दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शुक्ला आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रेजेंटेशन है हमारी, मैं आपको अवेयरनेस देने वाला हूं कि ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड जो है IATF 16949 का, उसमें किस डिपार्टमेंट में किस फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं ओपी शुक्ला, QMS ऑडिटर एंड कंसल्टेंट। मेरा मोबाइल नंबर है 9910544222 8822223379। और थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में दे दूं। मेरा नाम ओपी शुक्ला है और मैंने लीड ऑडिटर QMS, CMS एंड HSC से किया हुआ है। इंटरनल ऑडिटर ऑफ IATF 16949 2016 का मैंने किया हुआ है। मैं कॉमर्शियल ग्रेजुएट हूँ और सॉफ्टवेयर डिप्लोमा मैंने किया हुआ है और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को कंसल्टिंग, ऑडिटिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। देन एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मेरे को इसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन वेलनेस फील्ड, देन एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग। ये मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन IATF 16949 2016। ये प्रेजेंटेशन उसके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, दोज हु वांट द नॉलेज अबाउट द क्लॉज डिटेल ऑफ IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड, तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ, उसके अंदर क्लॉज वाइज डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है एज़ पर IATF स्टैंडर्ड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होती है IATF के अंदर। सबसे पहले क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है हमारी। देन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड इट्स टारगेट्स, जिसको हम KPI भी बोलते हैं। कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। प्रोसेस इंट्रैक्शन चार्ट होना चाहिए। स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन एंड एक्सक्लूजन अगर कोई भी आपकी कंपनी के अंदर है। और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, देन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये सारी डिटेल्स हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस मैनुअल को हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल बोलते हैं, उसी का ये सारा पार्ट होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, जैसे एंटी ब्राइबरी, विशल ब्लोइंग पॉलिसी, एंटी हैरेसमेंट, ये काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ये होनी चाहिए हमारे पास। एम्प्लॉयज़ कोड ऑफ कंडक्ट रिटर्न में होना चाहिए। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इट्स एक्सपेक्टेशन, ये सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये वर्बली अगर आप बोलेंगे तो ये नहीं बात बनेगी। कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, देन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग नोटिफिकेशन, कि जो मीटिंग होती है उसको नोटिफाई कैसे किया जाता है, उसका आपके पास डिटेल्स होना चाहिए। देन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन है टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड। देन उसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, यानी कि हमारी IATF स्टैंडर्ड के लिए अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, यानी कि जिसको हम प्रोसीजर बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसीजर की जो बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपको इंक्लूड करना हो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, देन रिस्क एनालिसिस। उसके बाद थर्ड है इंटरनल ऑडिट, यानी कि इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें कवर करनी होगी, सिस्टम ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की कॉम्पिटेंसी इस प्रोसीजर के अंदर कवर करनी होगी आपको। उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू का प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के अंदर आप मैनेजमेंट रिव्यू के कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारा इसके अंदर आपका आएगा। कंट्रोल ऑफ NC प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्पोजिशन, देन करेक्टिव एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट प्रोसीजर है प्रोडक्ट सेफ्टी का आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए। यूज़ ऑफ एरर प्रूफिंग आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए। देन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, देन कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, ये सारे प्रोसीजर्स आपके पास होने चाहिए। और इससे आगे चलते हैं हम तो कंट्रोल ऑफ रिपेयर प्रोडक्ट, देन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, HR एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर स्पेशली जो IATF की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स
एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, ये इस प्रोसीजर के अंदर कवर्ड होना चाहिए। देन APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, इसका प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। देन आइडेंटिफाई आउटसोर्स प्रोसेस एंड इट्स कंट्रोल। देन क्राइटेरिया टू इवेल्युएट सप्लायर परफॉर्मेंस। देन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। टेम्परेरी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स। देन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ चेंजेस। देन स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो आपको डिफाइन करने होंगे अगर आप IATF के लिए सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो। इसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट वाइज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। जितने भी डिपार्टमेंट्स हम उसको एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास होना चाहिए न्यू बिजनेस इंक्वायरी रिकॉर्ड का फॉर्मेट होना चाहिए। कस्टमर ऑर्डर वर्सेस डिस्पैच रिकॉर्ड होना चाहिए। देन जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका रिव्यू रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिकॉर्ड होना चाहिए और कस्टमर कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने भी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनके करेक्टिव एक्शन प्लान होने चाहिए सभी के। देन जो करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसका वेरिफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस क्या है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। देन कस्टमर प्रॉपर्टी अगर कोई भी आपकी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए अगर है तो, नहीं तो ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। देन प्रीमियम फ्रेट रिकॉर्ड। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए अगर आप IATF के लिए जाते हैं तो। उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर होना चाहिए। उसके बाद सप्लायर असेसमेंट रिकॉर्ड का फॉर्मेट होता है जो उसके इंफॉर्मेशन सप्लायर्स की आपके पास होनी चाहिए पूरी फुलफिल्ड। देन सप्लायर परचेज ऑर्डर, सप्लायर शेड्यूल और वर्बल ऑर्डर। कई बार छोटी कंपनीज होती हैं जहाँ पर परचेज ऑर्डर रिटर्न में नहीं देते हैं, तो अगर आपके पास वर्बल भी दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। देन सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। क्वालिटी रेटिंग, डिलीवरी रेटिंग, क्वांटिटी रेटिंग, देन प्रीमियम फ्रेट और ओवरऑल रेटिंग मिला के आपको सप्लायर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मंथली, 6 मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आप सुटेबल आपको लगता है तो। देन सप्लाई के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टेटस होना चाहिए आपके पास कि IATF की एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपके सप्लायर्स होंगे वो मिनिमम ISO सर्टिफाइड हों, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो उनकी प्लानिंग क्या है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हम कवर करते हैं डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन प्लानिंग। देन डेली, मंथली, वीकली और प्रोडक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। डेली रिजेक्शन और रिवर्क का रिकॉर्ड होना चाहिए। मंथली रिजेक्शन ट्रेंड PPM में या फिर परसेंटेज में, जैसा हम प्रेफर करते हैं यहाँ पर कि आप PPM में निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा। देन उसका मंथली रिजेक्शन एनालिसिस, उसकी आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, और जितनी भी मशीनों पे आप के यहाँ पर लगी हुई हैं जिन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सब की लोकल लैंग्वेज के अंदर वर्क इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई पोका योके लगा हुआ है तो उसका लिस्ट होना चाहिए और पोका योके की मॉनिटरिंग सीट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहले आपका जितनी भी प्रोडक्शन इक्विपमेंट है यानी कि मशीन की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। उसका शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए। देन मशीन ब्रेकडाउन का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। मशीन हिस्ट्री कार्ड होना चाहिए आपके पास जितनी मशीनें हैं उन सब का। उसके बाद मशीन ब्रेकडाउन का एनालिसिस और उसका ट्रेंड आपके पास होना चाहिए। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो भी अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है जो फायर फाइटिंग या डिसास्टर मैनेजमेंट के हैं तो उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए विथ लेआउट। और अगर आपके पास टूलिंग एप्लीकेबल है तो आपके पास लिस्ट ऑफ टूल्स एंड डाइज होनी चाहिए। टूल्स एंड डाइज ब्रेकडाउन का रिकॉर्ड होना चाहिए। टूल्स एंड डाइज हिस्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। टूल्स एंड डाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए आपके पास। देन टूल्स एंड डाइज का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। टूल्स एंड डाइज ब्रेकडाउन का एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। ट्रेंड होना चाहिए। और इसके बाद लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर एंड इट्स रिव्यू, जितने भी स्पेयर्स होते हैं हमारे क्रिटिकल, अगर हम उसको अपने यहाँ पर रखते हैं तो उसकी हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए और उसको रिव्यू होना चाहिए एज़ पर डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी।
मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। देन ब्रेकडाउन का एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए। देन यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिटी एंड एनपीडी डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं लिया हुआ है, क्वालिटी के साथ ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मर्ज किया हुआ है, तो हम उसको इंक्लूड करके ही बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं मेजरिंग के, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। देन जितने भी लिस्ट बनाई आपने उसका कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए। देन कैलिब्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि जो हम कैलिब्रेट करवाते हैं उसका सर्टिफिकेट कैलिब्रेशन का। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिससे भी आप कैलिब्रेशन करवाएंगे वो NABL लैबोरेटरी सर्टिफाइड होनी चाहिए, NABL होनी चाहिए। देन आपके पास सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए इनकमिंग का, इन प्रोसेस का और PDI का। देन इनकमिंग इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होते हैं कि आपने क्या इनकमिंग में चेक किया। देन उसके बाद सेटअप अप्रूवल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी वाला आपको सेटअप अप्रूव करके देता है, तो उसके रिकॉर्डिंग होने चाहिए। देन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, और जिसको बोलते हैं हम ऑनलाइन इंस्पेक्शन या फिर पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, उसके रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देन प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जब हम डिस्पैच करते हैं तो उससे पहले जो हमारा इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड बनता है उसको प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिकॉर्ड बोलते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए हर एक लॉट का। देन कंट्रोल प्लान, जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं उन सबके कंट्रोल प्लान आपके पास होने चाहिए। उसके बाद प्रोसेस सीट या ऑपरेशन स्टैंडर्ड वर्कर्स के लिए होने चाहिए, जो आपके वहाँ पर डिस्प्लेड होंगे जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। देन लिस्ट ऑफ कस्टमर ड्राइंग्स होनी चाहिए विथ रिवीजन स्टेटस, और PPAP एज़ पर AIAG मैनुअल या फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जैसा भी कस्टमर ने बोला हुआ है तो उसको फॉलो करना है। अगर उसने नहीं बोला हुआ है तो हमारा जो कोर टूल के अंदर PPAP का AIAG का मैनुअल है उसको फॉलो करते हुए हमें PPAP की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। देन कस्टमर ड्राइंग प्रोक्योरमेंट, आपके पास हर एक कस्टमर की अलग अलग ड्राइंग्स होनी चाहिए, मास्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी। देन रिजेक्शन एनालिसिस रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि मंथ में क्या रिजेक्शन हुई है। आपका अगर कोई पैरेटो चार्ट वगैरह बनाते हैं आप तो उससे आपका डिस्प्ले बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप इंटरनली गेजेस हैं अगर आपके पास, तो लिस्ट ऑफ गेज होनी चाहिए आपके पास, और उसका वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो। देन आपके पास जितनी भी ड्राइंग्स आपकी ऑब्सलीट होती है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्सलीट होते हैं उन सब का आपके पास डिटेल्स होना चाहिए या फिर फिजिकली फाइल होनी चाहिए। उसके बाद रिजेक्ट, ओके, होल्ड, वो WIP आइडेंटिफिकेशन टैग्स होने चाहिए, जो प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे आपके पास टैग्स होने चाहिए जहाँ जहाँ पे जिसका भी यूज़ होना है। उसके बाद इंजीनियरिंग चेंज समरी होनी चाहिए, जब जब कोई बदलाव है आपकी ड्राइंग्स के अंदर कस्टमर ने दिया आपको तो उसकी एक समरी होती है, और इंजीनियरिंग चेंज नोट की एक फाइल आपके पास होनी चाहिए कि जब जब चेंज आया तो क्या डिटेल चेंजेस आए वो सारे आपके पास इसके अंदर आएगा। उसके बाद APQP एज़ पर AIAG मैनुअल या फिर कस्टमर नीड एज़ पर कस्टमर नीड, जैसा भी आपके कस्टमर ने आपको गाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास न्यू डेवलपमेंट का APQP का पूरा फाइल होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है तो यहाँ पर आपको AIAG का मैनुअल फॉलो करते हुए उनके जो भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। देन लेआउट इंस्पेक्शन प्लान एंड रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, MSA प्लान एंड रिकॉर्ड, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका MSA प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास उसका MSA का रिकॉर्ड होना चाहिए। देन जो भी आपके पास क्रिटिकल डायमेंशंस हैं उसका SPC प्लान बनाएंगे और उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। देन FMU रिव्यू प्लान एंड रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सप्लायर ऑडिट प्लान, जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनका आपके पास ऑडिट का प्लान होना चाहिए, और जब जब आपने ऑडिट किया उसका आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। और जब आपने सप्लायर ऑडिट किया है तो जितनी भी NCs दी है या जो भी आपने NC निकाली हुई है उसका करेक्टिव एक्शन प्लान आपके पास एज ए विथ क्लोजिंग एविडेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई डेविएशन लेते हैं वो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, अपने कस्टमर से लिया तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और जितने भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। और जो रॉ मटेरियल आप लेते हैं उसका टेस्ट प्लान होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इसका आपके पास पूरा डिटेल्स होना चाहिए कि क्या हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ रही है।
देन इंटरनल कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, अगर कोई है हमारा, अगर हमने इंटरनली कोई कैलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट या फिर रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए आपके पास, पार्ट सबमिशन वारंट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट आप जब कैलिब्रेट करवाते हैं तो कब कहाँ तक उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके पास एज ए वर्क इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए। और जब भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आएंगे आपके पास तो इससे आप वेरीफाई करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो रिजेक्ट तो नहीं है। उसके बाद पैकिंग स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट और एनपीडी डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप IATF के लिए जा रहे हैं तो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम जो MR नियुक्त करते हैं जब भी हम सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स होना चाहिए। कंट्रोल डॉक्यूमेंट इशू रिकॉर्ड होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आप इशू करते हैं एज ए MR उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। अगर लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आप अलग से स्टैंडर्ड रेफर करते हैं उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। देन एनुअल इंटरनल ऑडिट प्लान होना चाहिए आपके पास, एनुअल इंटरनल ऑडिट शेड्यूल होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आपने इंटरनल ऑडिट करी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और जितनी भी NCs हैं उसकी नॉन कन्फर्मिटी रिकॉर्ड होना चाहिए। और इन सब का एक कंक्लूजन निकलता है जिसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट समरी। ये सारे रिकॉर्ड्स एज ए MR आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एज ए MR क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट प्लान एंड रिकॉर्ड वो अवेलेबल होना चाहिए। कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए आपके पास। कौन कौन से ऑडिटर हैं जो ऑडिट कर सकते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होगा, यानी कि ऑडिटर कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट अगर आपके पास आई है तो उसका रिकॉर्ड है वो आपके पास मेंटेन होना चाहिए। NC क्लोजर रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, जितनी भी NCs आपने क्लोज करी हैं उसके क्लोजर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑब्सलीट हुए हैं वो एक फाइल में आप मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर HR एंड ट्रेनिंग। HR एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या मेंटेन करना है, तो सबसे पहले स्किल एंड कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया चार्ट होता है। इसके अंदर आपके एज़ पर डेजिग्नेशन जितनी भी कंपनी के अंदर आप अप्लाई करते हैं उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होगा, और अगर स्पेशल एडिशनल स्किल्स रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। देन नीड बेस्ड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपका एनुअल ट्रेनिंग प्लान बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद जब आप आपने ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन करी है उसका ट्रेनिंग अटेंडेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने करी है उसका इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड होना चाहिए, और जितनी भी ट्रेनिंग दी है उसके ट्रेनिंग कंटेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि क्या क्या ट्रेनिंग में बताया गया है। देन स्किल मैट्रिक्स फॉर प्रोसेस एसोसिएट्स, जितने भी आपके प्रोसेस जो वर्कर्स हैं या प्रोसेस ऑपरेटर्स हैं उन सब का स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास। अगर कोई सजेशन हमारे पास आती है, कोई काइजन आता है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल ट्रेनिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके जितने भी स्टाफ्स हैं, वर्कर्स हैं, सबका जिसको भी ट्रेनिंग मिली है, जितने लोग भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, सबका इंडिविजुअल ट्रेनिंग हिस्ट्री रिकॉर्ड होगा। उसके बाद कॉम्पिटेंसी रिव्यू रिकॉर्ड ऑल स्टाफ का होगा। देन लिस्ट ऑफ इंटरनल ट्रेनर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनर्स, कौन सी ट्रेनिंग देगा वो इसके अंदर डिफाइन होती है। इसके बाद होता है इंसिडेंट रिकॉर्ड। अगर आपके कंपनी में कोई भी घटना घटी है, नियर मिस हो सकती है, माइनर हो सकती है, मेजर हो सकती है, तो उन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और उसका एनालिसिस होना चाहिए आपके पास और उसका करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्स एंड डिस्पैच। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे फीफो वर्क इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। देन रॉ मटेरियल के स्टॉक एंड इशू रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। ये सॉफ्ट में भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है। देन डिस्पैच रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देन फिनिश गुड्स आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। फिनिश गुड्स स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अगर आप निकालते हैं तो ये आपके पास उसके पास समरी होनी चाहिए।
तो ये रिक्वायरमेंट्स थी जो IETF के अंदर कवर करते हैं। अगर आप IETF सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इतने डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये आज की प्रेजेंटेशन। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है brsqms.services@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे इस YouTube चैनल के लिंक हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे सकते हैं जो लोग IETF की रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।